नमस्कार, सत्यहिंदी.com में आपका स्वागत है। एक नजर अब तक की सुर्खियों पर। बीजेपी की पूर्व प्रवक्ता नूपुर शर्मा की ओर से पैगंबर मोहम्मद को लेकर दिए गए बयान के बाद बवाल मच गया है। खाड़ी देशों के विरोध के बाद ये बात अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक पहुंच गई। अब इसको लेकर कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने भी प्रतिक्रिया दी है। राहुल ने ट्वीट कर कहा कि आंतरिक रूप से विभाजित भारत बाहरी रूप से कमजोर हो जाता है। राहुल ने कहा कि भाजपा की शर्मनाक कट्टरता ने न केवल हमें अलग थलग कर दिया है, बल्कि विश्व स्तर पर भारत की स्थिति को भी नुकसान पहुंचाया है। बीजेपी की पूर्व प्रवक्ता के द्वारा पैगंबर मोहम्मद के बारे में आपत्तिजनक बयान के बाद कुवैत में सुपरमार्केट ने भारतीय उत्पादों को अपनी अलमारियों से बाहर कर दिया। अल अर्दिया कोऑपरेटिव सोसाइटी स्टोर के कार्यकर्ताओं ने विरोध में भारतीय चाय और अन्य उत्पादों को ट्रॉलियों में बाहर रख दिया। इसके अलावा कुवैत सिटी के ठीक बाहर सुपरमार्केट में चावल के बोरे, भारतीय मसालों और मिर्च की अलमारियों को प्लास्टिक की चादरों से ढक दिया गया। साथ ही अरबी में लिखा गया, हमने भारतीय उत्पादों को हटा दिया है। स्टोर के सीईओ नासिर अल मुतारी ने एएफपी को बताया, हमें कुवैती मुस्लिम के रूप में पैगंबर का अपमान स्वीकार नहीं कर सकते हैं। वहीं एक अधिकारी ने कहा कि कंपनी के व्यापक बहिष्कार पर विचार किया जा रहा है। पैगंबर मोहम्मद पर विवादित बयान देने के बाद चर्चा में आई बीजेपी की पूर्व प्रवक्ता नूपुर शर्मा को धमकियां मिल रही हैं, जिसके बाद दिल्ली पुलिस ने अब नूपुर शर्मा को धमकाने और परेशान करने के लिए अज्ञात लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है। एक अधिकारी ने कहा कि हमने जांच शुरू कर दी है और शर्मा की वीडियो पर अज्ञात व्यक्तियों द्वारा पोस्ट किए गए ट्वीट और टिप्पणियों की जांच कर रहे हैं। खाड़ी देशों के विरोध के बाद कांग्रेस ने बीजेपी पर हमला बोला है। कांग्रेस के मुख्य प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने एक के बाद एक 11 ट्वीट कर मोदी सरकार और बीजेपी को घेरा है। सुरजेवाला ने कहा कि देश जानना चाहता है कि अपने राजनीतिक स्वार्थों की पूर्ति के लिए सत्ताधारी भाजपा को देश की छवि पर आघात करने का अधिकार किसने दिया। क्या ये सही नहीं है कि भाजपा प्रवक्ता कहती रही कि उसे पीएम व गृह मंत्री का समर्थन है, तो फिर उन्हें पदमुक्त क्यों किया गया। क्या कारण है कि भाजपा नेताओं को पार्टी से निष्कासित कर धार्मिक भावना भड़काने की एफआईआर दर्ज नहीं की गई। सुरजेवाला ने कहा कि सच्चाई सामने है, भाजपा अपने कृत्यों से देश के सम्मान को ठेस पहुंचा रही है और झेप मिटाने के लिए विदेशी मुल्कों के दबाव में प्रवक्ता हटा रही है। पर संविधान की अनुपालना कब होगी, सब नागरिकों को एक नज़र से कब देखा जाएगा, राजधर्म कब निभाएंगे, देश जानना चाहता है। कांग्रेस नेता रणदीप सुरजेवाला ने भारत के उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू के कतर दौरे के दौरान कतर के डिप्टी अमीर के साथ होने वाला डिनर रद्द होने को लेकर सवाल पूछा। सुरजेवाला ने कहा, क्या कारण है कि हमारे सम्मानित उपराष्ट्रपति के सम्मान में दिया गया भोज एक विदेशी मुल्क ने कैंसिल कर दिया। बता दें, कहा जा रहा है कि कथित तौर पर स्वास्थ्य का हवाला देते हुए रात्रि भोज को रद्द कर दिया गया था और ऐसा तब किया गया जब उपराष्ट्रपति नायडू दोहा पहुंचने वाले थे। रणदीप सुरजेवाला ने एक के बाद एक कई ट्वीट करते हुए भारत और खाड़ी देशों के बीच आर्थिक संबंधों पर भी सवाल पूछे। सुरजेवाला ने कहा कि क्या भाजपा जानती है कि लगभग 320 लाख भारतीय मूल के लोग विदेशों में रहते हैं व काम करते हैं, जिनमें से 150 लाख खाड़ी के देशों में हैं। क्या ये सही है कि साल 2021 में इन भारतीयों ने देश में 6 लाख करोड़ वापस भेजा, जो कुल इनकम टैक्स से ज़्यादा है। सुरजेवाला ने सवाल पूछते हुए कहा, क्या यह सही है कि भारत का केवल 4 खाड़ी देशों को निर्यात ही 3 लाख करोड़ से ज़्यादा है। क्या भाजपा हमारे किसानों व व्यापारियों की रोजी रोटी पर आघात नहीं कर रही है। पैगंबर मोहम्मद पर बीजेपी नेताओं की टिप्पणियों पर कुछ मुस्लिम देशों के एक समूह के ऐतराज़ को भारत ने सोमवार को खारिज कर दिया। भारत ने उस समूह की प्रतिक्रियाओं को अनुचित और संकीर्ण बताया है। दरअसल भारत की एक कड़ी प्रतिक्रिया ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन यानी कि ओआईसी के बयान पर आई है। ओआईसी ने इस मामले में बीजेपी के दोनों नेताओं नूपुर शर्मा और नवीन जिंदल के बयान की कड़ी निंदा करते हुए यूएन से इसमें दखल देने की मांग की थी। बता दें, बीजेपी ने रविवार को ही नूपुर शर्मा को पार्टी से सस्पेंड कर दिया था और नवीन जिंदल को पार्टी से ही निकाल दिया था। लेकिन इसके बावजूद सऊदी अरब और अन्य मुस्लिम देशों का गुस्सा शांत नहीं हुआ। कतर, ईरान, कुवैत और सऊदी अरब ने इस मामले में कड़ी आपत्ति जताई थी। इन देशों ने साफ कहा था कि पैगंबर की तौहीन किसी भी रूप में बर्दाश्त नहीं की जाएगी। कतर, कुवैत और ईरान ने भारत से माफ़ी की मांग की थी। भारत ने बीजेपी द्वारा की गई कार्रवाई से इन दोनों देशों को अवगत कराया। उसके बाद ये देश शांत हुए। खाड़ी देशों की प्रतिक्रियाओं को एआईएमआईएम नेता असदुद्दीन ओवैसी ने भारत के लिए दुर्भाग्यपूर्ण बताया है। ओवैसी ने बीजेपी की सस्पेंड की जा चुकी प्रवक्ता नूपुर शर्मा का वीडियो ट्वीट करते हुए लिखा है, फ्रिंज ही मेन स्ट्रीम है, इन्हें हमेशा का समर्थन मिलता है, क्या इसीलिए पुलिस ने अभी तक किसी को गिरफ्तार नहीं किया है। ओवैसी ने नूपुर शर्मा को पार्टी से सस्पेंड किए जाने को फर्जी बताया और कहा कि अगर जनसंघार संसद गैंग को सजा दी जाती तो बीजेपी प्रवक्ताओं ने नेशनल टीवी चैनल पर पैगंबर मोहम्मद का ऐसे अपमान न किया होता। अगले ट्वीट में ओवैसी ने कहा कि 20 करोड़ भारतीय मुसलमानों की धार्मिक भावनाओं का अपमान किया गया। उनकी चिंताओं का समाधान खोजने के बजाय मोदी विदेशी विरोध से ज़्यादा चिंतित हैं, बेहद दुर्भाग्यपूर्ण।
कांग्रेस नेता राहुल गांधी विदेश यात्रा से लौट आए हैं। वो मंगलवार को मानसा के मूसा गांव जा रहे हैं। विदेश यात्रा से लौटने के बाद राहुल का ये पहला सार्वजनिक कार्यक्रम होगा। राहुल मूसा गांव में दिवंगत गायक और पार्टी नेता सिद्धू मूसेवाला के परिवार से मुलाकात करेंगे। इससे पहले पंजाब के सीएम भगवंत मान और अन्य नेताओं ने दिवंगत गायक के परिवार से मुलाकात की थी। उन्होंने शाह से मांग की थी कि इस हत्या की जाँच CBI या NIA से कराई जाए। उनका कहना था कि हत्या के पीछे बहुत बड़ी साजिश है, इसे सामने आना चाहिए। बता दें, पंजाबी गायक सिद्धू मूसेवाला की 29 मई को मानसा के गांव में गोलियां मारकर हत्या कर दी गई थी। पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार द्वारा उनकी सुरक्षा वापस लेने के एक दिन बाद ये घटना हुई थी। कानपुर के बाद अब उत्तर प्रदेश के आगरा में सांप्रदायिक तनाव हुआ है। ये सांप्रदायिक तनाव ताजगंज के बसई खुर्द के इलाके में मोटरसाइकिल से एक शख्स को टक्कर लगने के बाद हुआ। यहाँ पर सड़क निर्माण का काम चल रहा था और दोनों ओर टाइल्स के ढेर लगे हुए थे। इस वजह से ये टक्कर हो गई। घटना रविवार की है। टक्कर होने के बाद बाइक सवार और घायल शख्स के बीच में लड़ाई शुरू हो गई और थोड़ी देर बाद ही दोनों समुदाय के लोग आमने सामने आ गए और झगड़ा बढ़ गया। इसके बाद दोनों समुदाय के लोगों के बीच पत्थरबाजी हुई। पत्थरबाजी का वीडियो सोशल मीडिया पर भी वायरल हुआ है, जिसमें लोगों को एक दूसरे पर पत्थर फेंकते हुए देखा जा सकता है। इस बारे में पता चलने पर पुलिस तुरंत मौके पर पहुंची। पुलिस ने हालांकि सख्ती दिखाते हुए हालात को काबू में कर लिया। समाजवादी पार्टी ने रामपुर लोकसभा सीट पर होने वाले उपचुनाव के लिए आसिम रजा को उम्मीदवार बनाया है। इससे पहले ये खबर थी कि वरिष्ठ नेता मोहम्मद आजम खान की पत्नी तंजीन फातिमा उपचुनाव में सपा की उम्मीदवार होंगी, लेकिन सोमवार सुबह आजम खान ने आसिम रजा के नाम का ऐलान किया। जबकि आजमगढ़ सीट से पार्टी ने पूर्व सांसद धर्मेंद्र यादव को टिकट दिया है। आजमगढ़ और रामपुर लोकसभा सीट पर 23 जून को वोट डाले जाएंगे। कांग्रेस ने सोमवार को घोषणा की है कि वो उत्तर प्रदेश में रामपुर और आजमगढ़ सीटों पर लोकसभा उपचुनाव नहीं लड़ने जा रही है। पार्टी ने कहा कि हाल के विधानसभा परिणामों को देखते हुए 2024 के लोकसभा चुनाव को मजबूती से लड़ने के लिए पुनर्निर्माण सबसे पहले महत्वपूर्ण है। बता दें, विधानसभा चुनाव के महीनों बाद 23 जून को आजमगढ़ और रामपुर में होने वाले महत्वपूर्ण लोकसभा उपचुनावों पर सबकी नज़र बनी हुई है। ये दोनों ही सीटें समाजवादी पार्टी का गढ़ मानी जाती हैं। अब तक की खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ।